तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो, और उसका हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लोस्ट स्प्रिंग। इस वीडियो के अंदर जो है आपको इसकी पूरी स्टोरी बताई जाएगी। हालांकि इसमें एक स्टोरी नहीं है, एक कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी नहीं है, दो कैरेक्टर्स की स्टोरी है जो कि अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, और वो आखिरकार पॉवर्टी का शिकार क्यों हो गए या फिर क्या कंडीशंस है अब उनकी, तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे, चैप्टर समझेंगे। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे जो है चैप्टर का नाम लोस्ट स्प्रिंग, यानी कि लोस्ट का मतलब पता ही होता है, स्प्रिंग होता है अच्छा समय, सुनहरा समय, वो या फिर बोले तो बचपन, खेल कूद, इंजॉयमेंट उनकी जिंदगी से चली गई है। ऐसा क्या हो गया कि इनके साथ, इन स्टोरी लाइंस के साथ, वो जानेंगे आगे। उससे पहले बता देता हूं, इसकी प्लेलिस्ट खोल के देख लेना। इसके क्वेश्चन आंसर, मतलब इस चैप्टर के नहीं, इस पूरी बुक के, चैप्टर के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बुक के पूरी के पूरी पोएम्स की जो है सॉल्यूशन, उनके क्वेश्चन आंसर, MCQs, बहुत सारी चीजें जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो सारों की वीडियोस मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में एक ही प्लेलिस्ट में। तो जरूर से चेक करना, नहीं तो वीडियो के एंड में मिलेगा बिल्कुल, वहां पे मैं ऐड कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर ही। उसके अलावा जो है सब कुछ लिखा हुआ भी मिलेगा, तो लिखा हुआ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जरूर से खोल लेना, वहां पे लिखे हुए का लिंक मिल जाएगा आपको। cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट है, सर्च करके भी जा सकते हो। अब जो है यहाँ पे देखते हैं, पूरी स्टोरी लाइन शुरू करते हैं। इसको लिखा है एनिश यंग ने। ये जंग नहीं है, आप में से कुछ जो स्टूडेंट्स है वो बोलेंगे कि भाई ये तो जंग है, आप यंग क्यों बोल रहे हो इसको बोला यंग जाता है। अब मैं नहीं जानता क्यों बोलते हैं, बस बोला जाता है। ठीक है, एनिश यंग। तो पहले जो है ये जो है राइटर है कहानी की, और इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि ये पूरी स्टोरी लाइन इसके रिलेटेड है, तो थोड़ी सी चीजें जानना जरूरी है। देखो, एनिश यंग वाज बोर्न इन रोरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट इन हैदराबाद। रोरकेला कौन याद रखेगा, हैदराबाद में जो है ये रही है। ठीक है, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पे इसने एजुकेशन ली, हैदराबाद में और USA में, दो जगह पे इसने एजुकेशन ली है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, दोनों के दोनों माता भी पिता भी दोनों राइटर थे। इसके एनिश यंग के माता पिता दोनों राइटर थे, ये भी राइटर ही है, क्या फर्क पड़ा। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. अब यहाँ पे देखो, छोड़ो इन बातों को, इसमें कुछ आगे बताने का नहीं है, एक लाइन और बता देता हूँ। जो बुक का टाइटल है, ये मतलब चैप्टर का, लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नीचे लिख रखा है छोटा सा इन शॉर्ट, ये तो मेन नाम है। ठीक है, लोस्ट स्प्रिंग, उसके नीचे छोटी लाइन में लिख रखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उनका बचपन गुम हो गया, जो कहानी है जिन कैरेक्टर्स की, उनका बचपन गुम हो गया। कैसे गुम हो गया वो हम जानेंगे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहली कहानी आती है साहिब आलम के बारे में। साहिब बुलाते हैं इसको आमतौर पे, वैसे इसका पूरा नाम है साहिब ए आलम। ठीक है, अब जो है जो राइटर है वो इसके पास जाती है, साहिब के पास जाती है, जो कि रैग पिकर है और पेरीफेरी ऑफ दिल्ली में रह रहा है। अब रैग पिकर होता है जो कचरा उठाते हैं ना, तो कचरे में से सामान ढूंढते रहते हैं, उनको रैग पिकर्स बोला जाता है, कचरा बिनने वाले। उसके अलावा जो है ये रह रहे हैं पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो इलाका है, बॉर्डर लाइन जिसको बोल सकते हो आप, तो वहां पे कचरे का कोई ढेर है और वहां पे ये लोग रह रहे हैं, इनकी पूरी फैमिली रह रही है। पहले ये लोग यहाँ नहीं रहते थे, पहले जो है ये लोग स्टार्टिंग में ढाका में रहा करते थे। ढाका जो है बाहर का है, और वहां से ये लोग आ गए इंडिया के अंदर। अब इंडिया में पता ही है बाहर के लोग आएंगे तो क्या हालात होते हैं, और यहाँ पे इनके अच्छे, ढाका के अंदर इनके ग्रीन फील्ड्स थे, बहुत ही खूबसूरत इलाका, पहाड़ी इलाका सा था, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत भी थे इनके। लेकिन उसके बावजूद इतनी खूबसूरत और प्यारी जगह को छोड़ के ये लोग यहाँ रैग पिकिंग का काम क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी रही होगी इनकी, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो सिंपल सा रीजन था, यहाँ पे जो ढाका में जहां पे इनके ग्रीन फील्ड्स थे, वहां पे जो है स्टॉर्म आया करते थे। क्या आते थे? स्टॉर्म होता है तूफान, ये स्पेलिंग उल्टी तो नहीं लिखी थी, ठीक है। तो स्टॉर्म्स एस लगा देते हैं क्योंकि अकेला नहीं आता था वो, बहुत सारे आते थे। एक आ गया, उसके बाद दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, मतलब जो खेत में जो फसल उगाई जाती थी उस
को तहस नहस कर देते थे, जिसकी वजह से इनको भूखा मरना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, उस इलाके को छोड़ दिया कि तू काम का नहीं है, हम नहीं रह रहे यहाँ पे। तो स्टॉर्म्स की वजह से इन लोगों ने ढाका छोड़ दिया और अब कहाँ आ गए ये लोग, दिल्ली आ गए। अब जो है राइटर एनिस यंग जाती है साहिब से मिलने। स्पेशल गेस्ट नहीं था, ऐसे ही नॉर्मली घूम फिर रही थी, शायद रिसर्च कर रही होगी। तो वहां पे जाती है और पूछती है साहिब से कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते। तो क्या लगता है आपको, क्या रैग पिकर जो है ये स्कूल जाता होगा? नहीं, ये पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, पॉवर्टी का पता है, गरीबी जिसको बोला जाता है। तो पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि साहिब जो है स्कूल नहीं जाता, पहले भी नहीं जाता था, अब भी नहीं जाता है। और बोलता है कि हमारे आसपास, हमारे एरिया के अंदर कोई स्कूल भी नहीं है जाने के लिए। पूरा दिन रैग पिकिंग का काम। मॉर्निंग में जैसे बर्ड्स जो है चिरपिंग करने आ जाते हैं ना, और इवनिंग में जब तक इवनिंग मतलब अंधेरा नहीं हो जाता तब तक वो चिरपिंग चालू रहती है, चहचहाहट रहती है बर्ड्स की। वैसे ही जो है ये लोग भी, साहिब आलम और उसके अलावा उसके साथी दोस्त, तो वो भी रैग पिकिंग का काम सेम करते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह मॉर्निंग में, और ढूंढने पर निकल जाते हैं। कभी कभी उनको जो है उस रैग पिकर मतलब जो काम है उनका कचरे के ढेर में, कभी कभी गोल्ड कॉइन्स भी मिल जाते हैं, कभी 10 रुपीज नोट मिल जाता है, या फिर छोटा मोटी करेंसी मिल जाती है, जिससे उनको बहुत खुशी मिलती है और वो सोचते हैं कि इसके अंदर बहुत खजाना भरा पड़ा है। लेकिन आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं क्या चीज है ये। अब जो है ये बोलती है एनिस यंग कि मैं जो है स्कूल ओपन करने वाली हूं, तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे? तो क्या आपको क्या लगता है, क्या ये जाएगा साहिब? नहीं, आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे कि ये नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जाने वाला है। इसने हाँ भर दिया है कि हाँ अगर आप तुम स्कूल खोलती हो तो मैं जरूर आऊंगा, गारंटीड आऊंगा। अब जो है थोड़े बहुत दिनों के बाद में ये जो राइटर है एनिस यंग, ये वापिस आती है देखने के लिए। तो बोलता है ये साहिब, भागा भागा उसके पास जाता है कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? मैं आने वाला हूं, बस पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा स्कूल जो है रेडी है। अब जो है यहाँ पे बताती है उसके साथ साथ, अब ये लोग जो है ना रैग पिकिंग का काम जो करते हैं तो ये बेयरफुट रहते हैं। बेयरफुट होते हैं, समझ रहे हो ना क्या होते हैं? नंगे पांव, चप्पल भी नहीं है इनके पास। चप्पल को इंग्लिश में चप्पल ही बोला जाता है, यहाँ पे भी चप्पल ही लिख रखी है। तो अब जो है ये लोग रहते हैं बेयरफुट, यानी कि नंगे पांव, इनके पास चप्पल जूता कुछ नहीं है, शू वगैरह। तो देख सकते हो कंडीशन कितनी बुरी है, ठीक है। अब जो है इसको एक कहानी याद आती है। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। उदीपी के जो लोग थे, एक कोई आदमी था, तो उसने मेरे को एक कहानी बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि वो पुराने दिनों में मंदिर में स्कूल, मतलब समझ रहे हो ना, पहले अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि पहले जो है ना स्कूल के लिए डेडिकेटेड बिल्डिंग नहीं होती थी। पहले जो है स्कूल मंदिरों में या फिर किसी आम के पेड़ के नीचे ऐसे लगा दिए जाते थे। आजकल तो वैसे घरों में ही लग रही है क्लास आपकी, बाहर भी नहीं जाते। तो अब जो है बताते हैं कि वेयर हिज फादर वाज अ प्राइस्ट, और उसके जो पिता है वो पादरी थे। ये कहानी बता रही है, मतलब याद आ रही है शायद इसको। आई रिमेंबर, मेरे को याद आती है उसको, मतलब एनिस यंग को याद आ रही है कहानी कि पहले के लोग, एक उदीपी में एक आदमी ने मेरे को कहानी बताई थी कि वहां पे जो है एक प्राइस्ट था, जो मंदिर में मतलब पूजा करने वाला होता है ना, मेन जो लीडर, उसको प्राइस्ट बोला जाता है, यानी पादरी बोलते हैं वैसे तो वहां पे जो है उसके बेटे के पास शूज नहीं थे, जूते नहीं थे, और वो भी बेयरफुट रहता था। शायद इनकी कंडीशन देख के उसको उसकी याद आ रही है, ऐसा कुछ है। अब जो है वो बताती है कि मैं काफी ज्यादा सालों के बाद वहां पे जब जाती हूँ अगेन, तो वो जो प्राइस्ट है वो चेंज हो चुका था, और उसका बेटा स्कूल ड्रेस में रेडी था, शूज पहने हुए था, बहुत मतलब हालात जो है बहुत अच्छे हो रखे थे। वहां पे चेयर्स भी थी जो कि प्लास्टिक की थी हालांकि। अब जो है यहाँ पे बताते हैं कि कंडीशंस देखती है, ये लोग जो है ना, ये साहिब आलम ये 1971 के अंदर आ गए थे भारत में। बहुत पहले की बात है ना, आज की बात नहीं है। तो ये जो है बांग्लादेश से, ढाका जो है इलाका है, मतलब शायद कैपिटल है, पक्का याद नहीं मेरे को, बट हाँ ढाका जो है राजधानी है शायद से। तो बांग्लादेश के अंदर से ये 1971 के अंदर आ गए थे इंडिया में, ढाका छोड़ के अपना। तो वो बता रखा, और ये पॉइंट जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चैप्टर के एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना, तो ढाका वाला क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब
ये कब आए, कहाँ से आए, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके से रिलेटेड। तो पता होना चाहिए बांग्लादेश ढाका और 1971 में आए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। क्या अकेले दुकेले आए थे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लगभग 10,000 आए थे, इक्का दुक्का नहीं आया था। बहुत बड़ी अमाउंट में लोग अपना एरिया छोड़ के आए थे इधर के इलाके में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे स्टॉर्म्स आ रहे थे, फूड नहीं था, और फूड इज द बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन द लाइफ। तो फूड की वजह से वो लोग 10,000 लोग अपना देश छोड़ के भारत में आ गए थे। किसकी वजह से? फूड की वजह से। तो यहाँ पे लाइन भी लिख रखी है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक राशन कार्ड है, वोटर आईडी नहीं है, या फिर जो भी फलाना ढिमक्का सरकार ने आजकल तो गिनती फर्रे भरते चलो, बस आइडिया ही आइडिया है, बस दिखा दो आप कैसे भी। तो ये जो है अब इनके पास आइडेंटिटी नहीं है कि ये इस देश के नागरिक है। वैसे कैसे होते भाई, ढाका से आए हैं, इनके पास राशन कार्ड है, इनको खाने का मिल जाता है, वही बहुत है। ठीक है, अब जो यहाँ पे बताते हैं उसके बाद में जो इनकी कंडीशंस है, जो जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, वो जो हालात है वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो यहाँ पे जो ये साहेब है ये बताता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। मुझे कभी कभी तो 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी तो 10 रुपये मिल जाते हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे रुपयों का मैं क्या करूं अभी। साहिब सेज हिज आई लाइटन अप, मतलब वो खुशी से बता रहा है उस चीज को कि मुझे मतलब रैग पिकिंग का काम बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मुझे पैसा मिल जाता है, कभी कभी सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है इसको गार्बेज के अंदर से। यू डोंट स्टॉप स्क्रंगिंग फॉर देयर होप फाइंडिंग मोर, और आप तलाश करते रहते हैं, हम लोग तलाश करते रहते हैं और ज्यादा कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, इस उम्मीद में वो ढूंढते ही रहते हैं वहां पे। तो उसके बाद में बताती है सर्दियों का टाइम आ गया था, मतलब गर्मियों के टाइम में मिली होगी, अब सर्दियों का टाइम आ गया था, ठंडी हो गई थी। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब। एक क्लब था, मतलब क्लब समझ रहे हो ना, जैसे टेनिस क्लब होता है उसका, उसके बारे में जिक्र है यहाँ पे। तो एक फेंसिंग लगी हुई थी वहां पे, ऐसी वाली, मतलब जाली सी लगा देते हैं ना उसके बॉर्डर के बाहर कि कोई फालतू बच्चा घुसना है इधर। तो वहां पे खड़ा हुआ था, वो जूते पहने हुए था टेनिस वाले, और उन लड़कों को देख रहा था, बोलता है कि मेरे को टेनिस बहुत पसंद है। और उसने टेनिस के जूते पहने हुए थे जो कि किसी रिच बॉय ने फेंक दिए थे, क्योंकि उसके जूते में होल था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके और जूते तो मिल गए, कम से कम जूते भी नहीं थे, बेयर फुट रहना पड़ रहा था इनको। ठीक है, अब जो है इसकी लाइफ बदल चुकी थी। कुछ टाइम के बाद आती है राइटर एनिस यंग, तो देखती है साहिब अब जो है एक दुकान के ऊपर काम करता है, दुकान पे, और वहां पे जो है ये मिल्क बूथ जिसको बोला गया है यहाँ पे, मतलब दूध की दुकान पे काम करता है सिंपली, मिल्क बूथ, BOOTH। तो मिल्क बूथ पर ये काम करता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 ही पॉइंट आते हैं इस वाले पोर्शन से, कहाँ पे काम करता है ये वाला आता है, या फिर यहाँ वाला ढाका क्यों छोड़ के आ गए ये लोग। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है इस पोर्शन से। अब जो है यहाँ पे मिल्क बूथ में काम करता है, जहां पे उसकी सैलरी सिर्फ 800 रुपये है, लेकिन 800 रुपये बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको उसके अलावा खर्चा नहीं करना पड़ता, उसको खाने पीने का और जो भी खर्चा होता है, मतलब थोड़ा बहुत, वो सारा शॉपकीपर जो मिल्क बूथ वाले हैं वो संभालते हैं, यानी खाने पीने को उसको मिल जाता टाइम पे, और 800 रुपये अलग से मिलते हैं उसकी सैलरी के तौर पे। तो वो वहां पे अब काम कर रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रीडम थी वो अब चली गई है। तो यहाँ पे बता रहा है, मतलब जो राइटर जब देखती है तो पूछती है उससे, डज ही लाइक द जॉब, क्या तेरे को ये जो काम है ये पसंद है। आई आस्क हिज फेस आई सी लॉस्ट हिज द केयर फ्री लुक, और अब जो है उसका जो फीलिंग्स थी, जो लुक था, लुक समझ रहे हो ना, मतलब जब देखते हैं आप बात कर रहे हो किसी से, आपको पता लगता है, आप उससे बातों बातों में पूछ लेते हो क्या तेरे को ये काम पसंद है, तो आप पहचान जाओगे कि वो बंदा मतलब जो काम कर रहा है क्या उसको उसमें मजा आता है, नहीं आता है, या फिर खड़ूस है, बिल्कुल टाइम पास करना आ रहा है, मुश्किल हो रखा है। तो उसने देखा कि जो अब केयर फ्री लुक था, पहले जब ढूंढता था वो सामान को, रैग पिकिंग करता था, तो साहिब उस टाइम पे बहुत खुश रहता था, लेकिन अब उसकी जो खुशी है वो खत्म हो चुकी है, उसका जो स्प्रिंग है, उसका जो चाइल्डहुड है वो गायब हो चुका है। ठीक है, तो ये थी पहली कहानी हमारी। कौन सी कहानी थी? ये पहली कहानी, जिसके अंदर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, साहिब एक लड़का है जो कि ढाका से आया है भारत में 1971 में, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली में रह रहा है और रैग पिकिंग का काम करता है, लेकिन
और उसके अलावा उसको टेनिस खेलना बहुत पसंद है, मतलब देखना है खेलना, लेकिन खेला तो कभी है नहीं, देखना ही पसंद समझ लो। बेयरफुट रहता है, कभी कभी जूते मिल जाते हैं उसको। और अब जो है वो मिल्क बूथ पे काम करता है, 800 रुपये की सैलरी है और उसका गुजारा हो रहा है इस तरीके से। तो ये है इन शॉर्ट पूरी स्टोरी आपकी, ठीक है। तो अब जो है दूसरी कहानी आती है, वो है एक कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है मुकेश। क्या नाम है? मुकेश। मुकेश जो है पॉवर्टी लाइन से ही बिलोंग करता है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन ठीक है इनकी, बट इतनी भी ठीक नहीं है। अब क्या होता है, मुकेश का जो ड्रीम है वो है मोटर मैकेनिक बनने का। बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, एमसीक्यू अगर आता होगा तो एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, नहीं तो वन वर्ड में, मतलब 1 या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड किया जाता है। मुकेश का जो ड्रीम क्या है, वो है एक मोटर मैकेनिक बनना, गाड़ियां ठीक करने वाला मैकेनिक। और अब जो है उनका जो फैमिली है वो बेंगल मेकिंग से बिलोंग करती है। वो जो है बेंगल जो चूड़ियां होती है वुमेन्स की, तो उसको बनाने के लिए उसको बनाया जाता है वहां पे पूरे इलाके में। जो कौन सा इलाका है? फिरोजाबाद का इलाका। कौन सा? फिरोजाबाद के अंदर। और इनका जो पूरा जो फैमिली है वो भी इसके अंदर काम करती है। उसके अलावा जो है लगभग 20,000 जो है चिल्ड्रंस यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको पता है अगर आप मतलब इंडिया के अंदर 14 ईयर्स से जो बिलो के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको काम पे नहीं रखा जाता, इलीगल है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इलीगल है लेकिन उनको तो भाई जीवन अपना जीना है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे, तो इसीलिए वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। अब लगभग 20,000 जो चिल्ड्रंस है वहाँ पे काम करते हैं ग्लास फर्नेंस के अंदर, जहाँ पे ग्लास फर्नेंस होती है, जैसे जहाँ पे कांच पिघलाया जाता है ना, ग्लास को मेल्ट किया जाता है, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे चिल्ड्रंस काम कर रहे होते हैं, बहुत ही लो लाइट के अंदर, हाई टेम्परेचर, और जिसकी वजह से उनकी जो आई साइट है, जब तक वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, अपनी आई साइट खो देते हैं, अंधे हो जाते हैं वो इतने, मतलब अंधेरे में, और एकदम से जब लाइट पड़ेगी आंखों पे तो इफेक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से ये अंधे हो जाते हैं, ज़्यादातर हो जाते हैं, मतलब बहुत ही कम बच पाते हैं। अब जो है मुकेश से जब मिलती है निशंक तो बहुत खुशी खुशी से बोलता है कि हमारा जो घर है वो रीबिल्ट हो रहा है। रीबिल्ट होता है, समझ रहे हो ना, मतलब वो उखाड़ के उसकी ईंटें दोबारा बनाया जा रहा है, मतलब नई चिनाई लगी हुई है वहाँ पे। तो वो खुशी खुशी उसको अपने घर ले जाता है, घर दिखाने के लिए। अब जो है मुकेश के परिवार में मुकेश था, उसका एक भाई, उसकी पत्नी और उसके पिता, मतलब मुकेश के और उसके भाई के पिता, तो वो रह रहे थे बस। अब जो है वो राइटर जब जाती है गलियों में से तो बताती है कि गलियां बहुत, मतलब बहुत घटिया हालत थी गलियों की, टूटी फूटी, और गार्बेज पानी इकट्ठा, मतलब समझ जाओ बहुत बहुत ही बुरी कंडीशन थी वहाँ पे एरिया की। और उसको लगा कि सारे घर उसको एक जैसे ही दिख रहे, कुछ फर्क ही नहीं। और एक घर में जाके मुकेश रुकता है और उसके जो दरवाजा है उसको लात मार के खोल देता है। अब जो है वहां पे अंदर जाती है, एंटर करती है निशंक, तो देखती है कि वहां पे जो है एक वुमेन बैठी हुई थी और कट वेजिटेबल्स की कटिंग चल रही थी, खाने की तैयारी बनी हुई थी। तभी उसी टाइम पे जो है मुकेश के पिता आ जाते हैं, तो वो दीवार के पीछे जाती है और अपना वेल जो है अपने फेस के ऊपर ले आती है। क्या लेके आती है? वेल। ये स्पेलिंग याद रख लेना आप बस, ठीक है ना। इसको घूंघट बोला जाता है सिंपल भाषा में, तो घूंघट सरका लेती है। और वो आमतौर पे पता ही है कब सरकाया जाता है कब नहीं, तो वेल जो है अपने फेस पे ले आती है और उसके बाद में जो है वो अपना कार्यवाही दोबारा से शुरू कर देती है। अब यहाँ पे पता लगता है उसको कि वे लोग अलग अलग कैटेगरी की, जितनी कैटेगरी तुम्हें पता है, हर टाइप की बैंगल्स बनाने के एक्सपर्ट हैं बिल्कुल से। अब जो है यहाँ पे बताती है कुछ कैटेगरी, सुन लो आप। तो यहाँ पे बैंगल सनी गोल्ड, ये कैटेगरी है बैंगल्स की। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, रेनबो के जितने कलर है सारे कलर यहाँ पे तुम्हें बैंगल्स हर कलर की मिल जाएगी, जैसी तुम्हें चाहिए वैसी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। अब जो है ये मतलब एनिशंक पूछती है कि क्या तुम्हें इन बैंगल्स का मतलब पता है, क्योंकि देखो बैंगल्स बनाने वाले को थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए क्या पर्पस होता है इनका, क्या नहीं, कहाँ यूज होते हैं। तो बताती है कि ये सुहाग के लिए होता है, ऐसे वैसे, मतलब बहुत ही सारी चीजें उसको बता देती हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पे पता लगता है, बताती है वो आगे कि एक वक्त से, ये इंग्लिश में लिखा हुआ इन्होंने, एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया। मतलब कंडीशन देखो उनकी, बहुत टाइम हो गया उनको बाहर, मतलब स्ट्रीट फूड खाए हुए भी, इतना भी पैसा उनके पास नहीं है कि वो स्ट्रीट फूड तक खा सके, यानी कि जो घर में बनेगा या नहीं बनेगा उसी कंडीशंस पे उनको रहना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब जो है यहाँ पे जो राइटर थी वो मतलब उसको भी दुख आ रहा था यार, मतलब कंडीशन कितनी बुरी है यार। अब जो है यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे इसमें कुछ ज़्यादा बता नहीं रखा शायद से। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट और इम्पोर्टेंट आता है। इसके बाद में क्या होता है, वो बताती है, बातें बातें करती रहती है और उसी के बीच में बताती है कि हमें लूट डाला। क्या कर डाला? लूट डाला। साहूकार ने, पुलिसमैन ने, जो कोई भी आता है हमसे रिश्वत लेता है, घूस लेता है या फिर कब्जा कर लेता है, जो भी करके हमारा नुकसान कर रहा है। यहाँ पे उनके बारे में बताती है। देखो यहाँ पे मेन तो है साहूकार से। सबसे ज्यादा किसने लूटा है इनको? साहूकार ने लूटा है। साहूकार की स्पेलिंग साहूकार ही लिखना है आपको। क्या लिखना है? साहूकार। साहूकार। पुलिसमैन की स्पेलिंग तो आती ही होगी। साहूकार ने, पुलिसमैन ने, ब्यूरोक्राफ्ट, कीपर ऑफ लॉ, पॉलिटिशियन, सब ने इनको लूटा है और इनका सिर्फ एक ही काम है, वोट लो और भाग जाओ। पॉलिटिशियन तो ये करते हैं, बाकियों को मतलब इनकी जो कंडीशन है इतनी खराब हो चुकी है, उसके बावजूद भी किसी को कोई मतलब नहीं इनसे। अपना पैसा निकालो, भाग जाओ, मतलब पैसे लेके भाग जाओ, लूट डालो इनको बिल्कुल से। अब जो है यहाँ पे राइटर इससे पूछती है मुकेश से कि क्या तुम्हें प्लेन पसंद है, क्योंकि वहां पे फिरोजाबाद के ऊपर से 3-4 प्लेन जाते हैं डेली के, तो क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना पसंद नहीं है? बोलता नहीं, मेरे को तो मोटर मैकेनिक ही बनना है, मुझे कुछ और चीजें पसंद नहीं है। अब जो है ये पूरी स्टोरी है, बहुत ही इजी सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, थोड़ी बता देता हूँ इन शॉर्ट। अभी आपको ये पूरी खत्म हो गई, ज्यादा कुछ था नहीं स्टोरी के अंदर। देखो, मुकेश है जिसको मोटर मैकेनिक का शौक चढ़ा हुआ है। उसकी फैमिली जो है बैंगल मेकिंग में काम करती है। उसके पिता पहले टेलर थे, लेकिन अब काम छोड़ के वो बैंगल मेकिंग में आ गए। वो थोड़े से टाइम रहे, जब गुजारा ही नहीं होगा तो दूसरा काम पकड़ना पड़ता है भाई, मजबूरी में। अब जो है ये फिरोजाबाद में रह रहे हैं और इनको जो है साहूकार, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, शॉपकीपर, कीपर ऑफ लॉ, जो भी कोई था, हर किसी ने इनको लूट डाला। घूस खा खा के मतलब ऐसी तैसी बना रखी है, किसी को इनकी परवाह नहीं है। ऐसी हालात है इनकी, ठीक है। और ये बिल्कुल ही एक पॉवर्टी लाइन, मतलब बहुत ही खराब इलाके में ये लोग रह रहे हैं। कौन? मुकेश रह रहा है। उसके अलावा जो आपने पहला केस देखा साहिब आलम का, तो वो दोनों केस ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है और दोनों के अंदर जो बचपन है वो गुम हो गया है। क्योंकि यहाँ पे भी 20,000 बच्चे जो है अपना आई साइट गवा बैठते हैं, अंधे हो जाते हैं और बच्चे जो है काम कर रहे हैं, पैसा कमाने की मजबूरी आ गई है उनकी। उनका जो चाइल्डहुड है, बचपन है, वो इंजॉय नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये थी 2 कहानियां जो कि बहुत ही मतलब थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन हाँ, दुख आया होगा आपको। अगर दुख आया तो कमेंट्स में प्रकट कर सकते हो, नहीं आया तो मत करो, कोई बात नहीं। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी भी दबा लेना, ताकि कोई अपडेट दूं तो टाइम से मिले आपको।